नमस्कार दोस्तों। आज हम यह समझने वाले हैं, यदि किसी बंदूक से निशाना लगाया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, ऊंचाई पर हो। अब उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ बंदर मान के चल रहे हैं। मतलब अगर बंदूक से निशाना लगाया जाता है किसी बंदर पे और जो निशाना है वह ठीक बंदर के बीचों बीच है। अब हम जब बंदूक से गोली चलाते हैं और मान लेते हैं कि बंदर ठीक नीचे की तरफ, जैसे ही गोली चलती है ठीक नीचे की तरफ कूद जाता है, तो हमें ये समझना है क्या उसे गोली लगेगी, अगर लगेगी तो क्यों और कैसे। तो चलिए इस बात को हम समझने के लिए आपको थोड़ा सा हम प्रक्षेप गति को समझाते हैं। यह एक प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है। यह प्रक्षेप गति यह होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वह इस तरीके से पथ बनाते हुए नीचे आती है, जिसे हम बोलते हैं परवलयाकार पथ। अब ये हर चीज़ क्या है, जो भी हम ऊपर फेंकेंगे, अब गुरुत्वीय बल के अधीन क्या है, वह गति करता है। इसलिए क्या है, वो हमेशा पृथ्वी पर ही आता है और उसका पथ इस तरीके का बनता है, जिसे हम क्या है, परवलयाकार पथ कहते हैं। और यह प्रक्षेप गति का उदाहरण है। चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। होता यह है कि यहाँ पे जब हम बंदर पर निशाना लगाते हैं अपनी बंदूक से, तो बंदूक से छूटी हुई गोली का निशाना तो यह है, उसका पथ यह है। पर होता यह है कि जब भी क्या है, मुक्त रूप से कोई चीज़, अभी हमने बताया कि ऊपर फेंकी जाती है तो उसका पथ इस तरीके से होता है। हुआ क्या, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही हमने गोली चलाई तो गोली मुक्त रूप से क्या है, चलना प्रारंभ करती है और वह थोड़ा सा झुकाव ले लेती है, मतलब ऐसे बेंड कर जाती है। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति का जो उदाहरण हमने अभी आपको समझाया, उस तरीके से यह चलना प्रारंभ करती है। अच्छा, होता क्या है कि यह नीचे की तरफ हमेशा जो झुकती है, इस पर एक त्वरण काम करता है, उसको बोलते हैं जी। अब बंदर क्या है, जैसे ही गोली चली, अगर वह ऊपर से नीचे की तरफ सीधे कूदेगा और यह भी मुक्त रूप से अगर कूदेगा, तो इस पर भी एक त्वरण काम करेगा, वह कहते हैं जी। और ये दोनों जी क्या है, आपस में बराबर हैं। मतलब क्या है, दोनों पे समान जी कार्य कर रहा है। ऐसी दशा में क्या होगा कि जो बंदूक से निशाना था, वो निशाना हमेशा क्या है, बंदर पे ही लगा ही रहेगा। अब वो अलग बात है कि उसे किस पॉइंट पे गोली लगेगी, यहाँ लगेगी कि यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, परंतु यह पक्का है, यह श्योर है कि उसे गोली लग ही जाएगी। और यहाँ पे हम लोगों ने माना उसे पॉइंट डी पर गोली लग जाती है। कुल मिला के हम यह समझ पाए हैं कि अगर बंदूक से निशाना लगाएंगे किसी बंदर पे और बंदर सीधे नीचे की तरफ कूदता है, तो उसको कहीं ना कहीं गोली ज़रूर लग जाएगी, वो बच नहीं सकता। अब शर्त यह है कि अगर बंदर बैठा ही रहता वहाँ तो वह बच सकता था। इसलिए कि गोली इस तरीके से इस रास्ते में न चल के वो थोड़ा सा बेंट होते हुए ऐसे नीचे की तरफ आएगी, और ऐसी दशा में क्या है, वो बच सकता था। आप समझ पा रहे हैं। जैसे ये क्या है, सीधा रास्ता ये था, अब वो बैठा ही रहता तो गोली इस तरीके से थोड़ा सा बेंड होगी। अब ऐसे में क्या है, उसे गोली नहीं लगती अगर वो बैठा ही रहता। अब बात ये रहती है कि वो बैठा ही रहे और उसे को गोली लग जाए, तो इसके लिए ये करना पड़ेगा कि जो भी निशाना लगा रहा है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से ऊपर निशाना लगाए। ऊपर निशाना लगाने का फ़ायदा यह होगा कि गोली जब भी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन क्या है, गति करेगी, मतलब मुक्त रूप से गिरेगी, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे बेंड होगी, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर लगाने के कारण और ऐसे थोड़ा सा बेंड होगा और वो सीधे क्या है, ऑब्जेक्ट पे आके लग जाएगी। तो अगर वो बैठा रहे और उसको गोली लग जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा उससे ऊपर निशाना लगाना पड़ेगा। और यदि क्या है, वह बैठा ही रहता, वो सीधे निशाना उस पर लगाया गया था, तो उसको गोली नहीं लगती।
परंतु अगर क्या है वह भी कूद जाए तो उसे गोली ज़रूर लग जाएगी, अगर सीधे निशाना उस पर है तो। और यहाँ पे हम मानते हैं उसे पॉइंट डी पर निशाना लग जाता है। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और कुछ अच्छा आपके लिए लाते हैं जी। तब तक के लिए नमस्कार।